सो इफ़ यू आर गाय हु इज़ थिंकिंग दैट मैं बोर्ड में सिर्फ पास होकर और सीयूईटी में बहुत अच्छा स्कोर करके एक अच्छा कॉलेज ले लूँगा या अपने मनपसंद का कॉलेज लेके या कोर्स ले लूँगा, तो ये वीडियो स्पेशली आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ मैं। आप लोगों ने अपने क्लासमेट से या अपने दोस्तों से ज़रूरी बात सुनी होगी कि वो लोग मतलब बहुत सारे बच्चे लोग बोलते हैं कि मैं तो बोर्ड की तैयारी नहीं कर रहा या फिर मैं बोर्ड की नहीं, मैं तो डायरेक्ट सीयूईटी की तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो उसमें अच्छे स्कोर करके तुम लोग सिर्फ बोर्ड के परसेंटेज लेते रहना और मैं बहुत अच्छे स्कोर करके उसके अंदर सीयूईटी के अंदर और मैं अपना बहुत अच्छा कॉलेज ले लूँगा। तो ये वीडियोस दोस्त को ज़रूर शेयर करना, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपके कुछ ऐसे मिथ को बस्ट करने वाला हूँ जो कि आप लोगों ने बहुत सारे अपने आसपास सुने होंगे, बट ये मिथ जो है आपको अंदर से बहुत ज़्यादा डिमोरलाइज कर देंगे, आपको एक गलत डायरेक्शन पर ले जाएंगे। मिथ से बचिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा एंड टू एंड, और इस वाली वीडियो के अंदर मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट फैक्ट्स बताता हूँ। तो ऐसी कोई अनऑथराइज जो न्यूज़ है वो भी मैं आपको नहीं बताता हूँ, जो कि डायरेक्ट ऑथराइज्ड हो वही न्यूज़ मैं आपको बताता हूँ। तो अगर आपको अपना टाइम सेव करना है और डायरेक्टली ऑथराइज्ड न्यूज़ सुननी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आपकी सीयूईटी की प्रिपरेशन थोड़ी सी ईजी हो जाए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं, या आज के टाइम पे एक ऐसा मिथ स्टार्ट हो गया है कि वो लोग ये सोचते हैं कि यार बोर्ड तो कुछ भी नहीं है। एनईपी आने के बाद, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 आने के बाद वो लोग सोचते हैं बोर्ड के मार्क्स का कोई मतलब महत्व ही नहीं है, उसका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। बट सीरियसली बताऊं, बोर्ड्स के मार्क्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं आपको खुद बता रहा हूँ, मैं भी एक इसी सोच का बच्चा था, इसलिए मैं मतलब आपको एक अच्छे से गाइड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 0 to ऊपर भी गया हूँ मैं। और मैं आपको बता दूं, मेरे मतलब 12th के टाइम पे मैं भी यही सोचता था यार सीयूईटी आ गया है, सीयूईटी में मतलब देंगे, उसकी डायरेक्ट तैयारी करेंगे तो फिर क्या ही करना बोर्ड का। अपने 1-2 प्री बोर्ड भी मिस कर दिए थे तो मैं उसमें भी नहीं जाता था। मैं सोचता था डायरेक्ट यार बोर्ड में ही स्कोर करेंगे जो करना है। तो भाई सबसे बड़ी ये मेरी गलती हो गई, क्योंकि सबसे पहले आपको ये समझना है सीयूईटी एंड योर बोर्ड्स दे आर नॉट चॉइस। मतलब इसमें दोनों में आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि यार आप बोर्ड्स को छोड़ दो और सीयूईटी की तैयारी कर लो। दे आर स्टेपिंग प्रोसेस। मतलब आप कोई इंटरव्यू में जैसे कि जाते हो और उसमें एक स्टेप 1 राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, इस टाइप के होता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, आप इनमें से कोई छोड़ नहीं सकते। आपके पास कोई चॉइस नहीं है ऐसी कि मैं यार बोर्ड छोड़ देता हूँ सीयूईटी की तैयारी करूँगा। दे बोथ आर को रिलेटेड टू ईच अदर। मतलब कि जो सिलेबस आप 12th में पढ़ोगे, जितनी भी आपकी 12th की मेहनत होगी, उस सब मेहनत आपकी सीयूईटी में आएगी काम आएगी। और मतलब जो बच्चे ये सोचते हैं कि यार मैं बोर्ड्स में नहीं पढ़ता हूँ, मैं तो डायरेक्ट सीयूईटी में पढ़ूंगा, तो भाई आपको सेम प्रोसेस करना पड़ेगा, सारी चीज़ें वही पढ़नी पड़ेगी जो आपको बोर्ड में पढ़नी है। तो इससे बढ़िया आप पहले ही पढ़ के बोर्ड में भी कुछ अच्छा स्कोर कर पाओगे। मैं आपको बताता हूँ बोर्ड की रियल इंपॉर्टेंस। ये बात करते हैं फैक्ट की, मतलब क्या मतलब ज़रूरी क्यों है, मैं क्यों इतना बोल रहा हूँ कि आप बोर्ड के एग्जाम दीजिए, उसमें अच्छे स्कोर कीजिए, जबकि मैं इसी मेंटालिटी से था कि मैं डायरेक्ट सीयूईटी दूंगा। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई देखो क्या है ना, सीयूईटी के अंदर अगर आपने थोड़ा सा जांचा होगा, सीयूईटी के बारे में थोड़ा जाना होगा, तो क्या होता है ना कि हर यूनिवर्सिटी की अपनी एक अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, आपको उसको मैच करना ही करना है। अगर आप वो मैच नहीं करते हो तो आपके कितने भी मार्क्स हो, आपके मतलब फुल में से फुल मार्क्स भी हो सीयूईटी के अंदर, तब भी वो कंसिडर नहीं किए जाएंगे। क्योंकि हर यूनिवर्सिटी हर कोर्स की, मतलब यूनिवर्सिटी के साथ साथ कोर्स की भी एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, जो कि सीयूईटी हर साल निकालता है। और मतलब हर साल वो कॉमन ही रहती है। जैसे कि कुछ मतलब जो कुछ अच्छे कॉलेज हैं, हंसराज वगैरह है, इन सब में क्या होता है कि इनके जो प्रीमियम कोर्सेज होते हैं, जैसे कि बीकॉम ऑनर्स वगैरह, इन सब में क्या होता है, एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो कि 60% का होता है। अब शायद बड़ा घटा दे सकते हैं, मतलब 60% या 65% अराउंड इतना ही होता है, कॉमन ही होता है ऑल्दो। बट हर कोर्स का एक अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जो कि आपको फुलफिल करना पड़ेगा। बिना उसके आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसके अंदर एंट्री भी नहीं ले सकते, आप डीयू के फॉर्म भी नहीं भर सकते। क्योंकि डीयू का फॉर्म आप जब स्टार्ट करोगे तो स्टार्टिंग में ही आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन होता है, उसके अंदर आपके मार्क्स दिखे जाते हैं, जिसकी वजह से आप पहली लिस्ट से बाहर हो जाओगे। तो मतलब राउंड में जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, आप लोगों का नाम भी नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो ये एक फैक्चुअल बात है जो कि आपको रियलिस्टिक लगेगी, क्योंकि अगर आप बोर्ड्स के एग्जाम नहीं अच्छे से देते हैं, मतलब एटलीस्ट आप 60 to 65% भी स्कोर नहीं कर पाते हैं, तो आप फिर ये सपना छोड़ दीजिए कि मैंने कहीं कोचिंग लगा रखी है या फिर मैंने कहीं बैच ले रखा है तो मैं सीयूईटी का अच्छा स्कोर या अच्छा कोर्स या अच्छा अपना कॉलेज ले पाऊंगा। दूसरी चीज़, सबसे फैक्चुअल चीज़ ये है, सीयूईटी के अंदर क्या होता है, जब जैसे आप कैंडिडेट एज अ कैंडिडेट, मैं आपको नहीं जानता हूँ, सीयूईटी के अंदर जो भी प्रोसेस होता है वो मतलब सॉफ्टवेयर वाइज होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि मैं आपको नहीं जानता हूँ, सॉफ्टवेयर आपको नहीं जानता है। उसके अंदर क्या है,
आपके सेम स्कोर है और किसी और बच्चे की सेम स्कोर है, आपने सेम प्रेफरेंस भर रखी है, आपको सेम कोर्स चाहिए, दोनों को बीकॉम ऑनर्स चाहिए और दोनों के सेम स्कोर है, तो व्हाट दे कंसिडर, मतलब वो क्या ऐसा कंसिडर करेंगे कि वो आप दोनों में से किसको सीट दें। सो हियर द बोर्ड्स मार्क्स आर कमिंग। यहाँ पर क्या होता है, दे कंसिडर योर बोर्ड मार्क्स एज योर प्रायोरिटी, मतलब जिसके ज़्यादा बोर्ड में मार्क्स होंगे उसको जो है ये लोग प्रायोरिटी देंगे, अपने मतलब कॉलेज में सीट देंगे। तो ये मतलब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अगर आप इस मेंटेलिटी से चल रहे हैं कि यार मैं तो भाई नहीं पढ़ूंगा बोर्ड के लिए, या फिर मैं अपने प्री बोर्ड्स स्किप कर दे रहा हूँ, मैं बोर्ड के लिए नहीं पढ़ूंगा, मैं तो डायरेक्ट सीयूटी के लिए पढ़ूंगा, मैं तो ट्यूशन ले रखी है, ये कर रहा है वो रखा है, तो भाई उससे कोई मतलब आपका निकलता नहीं है। और जिसने भी आपको ये बात बताई मिसगाइड ही किया है, क्योंकि मैं खुद डीयू में हूँ और मैंने पहले एज ए स्टूडेंट मैं आपको रियलिटी बताऊं, मेरे खुद 62% ही थे और मेरी इसी वजह से 62% आए कि मैंने इसी मेंटेलिटी से था कि मैं सीयूटी क्रैक कर दूंगा डायरेक्ट जाके, मतलब, और बोर्ड में मैं इतना ध्यान नहीं दिया। सो गाइस, इसके बाद आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने अपनी बहुत सारी स्ट्रेटजीज लगाई। उस टाइम सीयूटी बहुत न्यू था, मुझे इसके बारे में ज़्यादा पता भी नहीं था। 1-2 हुए थे प्रीवियस ईयर के नाम पे, कुछ भी नहीं था उसमें, कुछ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी नहीं आए थे जो कि मैं लगा के कुछ सीयूटी या फिर एनटी का कुछ जांच पाऊँ किस तरीके से क्वेश्चंस देते हैं या फ्रेम करते हैं। तो इसलिए गाइज आप लोग, मतलब जो गलती मैंने की है वो मैं आपको बताना चाहता था, तो ये गलती आप लोग ना करें, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आती है कि एक बोर्ड एग्ज़ाम क्या होता है ना, आपका जैसे कि मान लीजिए सपोज एज ए जर्नल कैंडिडेट मैं आपको बताता हूँ, अगर आपका नहीं भी हुआ, क्योंकि जर्नल का बहुत थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो जर्नल कैंडिडेट आप लोग क्या होता है ना कि अगर आप किसी भी नोएडा आने की या फिर ग्रेटर नोएडा किसी कॉलेज में, प्राइवेट कॉलेज में लेना चाहते हैं, एडमिशन लोगे अगर आप, जबकि जैसे कि अगर आपका नहीं हुआ, इफ़ यू वांट टू, देन दे आर ऑल्सो कंसिडर योर बोर्ड मार्क्स टू टेक एडमिशन। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपके बोर्ड मार्क्स अगर अच्छे नहीं हुए तो वो लोग भी एडमिशन नहीं लेते, मतलब वो एडमिशन लेंगे, बट क्या होता है ना, जिसके अच्छे बोर्ड मार्क्स हैं, मतलब बोर्ड में आपके अच्छे मार्क्स हैं, सपोज 86% है, बट आपका किसी रीज़न से नहीं हुआ, सीयूटी के अंदर नहीं हुआ, बहुत सारे रीजन होते हैं, मतलब आपकी सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, बहुत सारे अदर फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से बच्चे रह जाते हैं। अगर आप लोगों को वो फैक्टर्स जानने हैं तो मैंने कुछ वीडियो अपलोड कर रखी है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, जिससे कि आप बच सकें। बाकी आने वाले टाइम पर जैसे जैसे सीयूटी का नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको सब चीज़ बताता भी रहूँगा। सो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि क्या होगा। तो जैसे सपोज कीजिए आपका नहीं हुआ सिलेक्शन डीयू के अंदर, तो आप जब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में लेके जाते हैं अपना रिजल्ट, तो वो आपका बोर्ड का रिजल्ट मांगते हैं। उसमें क्या होता है, आपकी फ़ीस वेरी करती है। मतलब डीयू के अंदर जैसे मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स उसमें गए थे, क्योंकि एज मैं भी भाई बैक बेंचर ही रहा हूँ, तो मेरे मतलब अपने ग्रुप से तो मैं अकेला ही आया था जो कि डीयू में एडमिशन लिया है। तो मेरे जितने भी ग्रुप वाले वो प्राइवेट कॉलेजेस में गए, उन्होंने बताया क्या क्या हुआ। तो उसके अंदर क्या हुआ था कि उनके बोर्ड मार्क्स देखे, उसके हिसाब से उनकी फ़ीस डिसाइड करी। मतलब जिसके ज़्यादा अच्छे बोर्ड मार्क्स हैं उसकी फ़ीस थोड़ी कम भी कर ली उन लोगों ने, थोड़ा मतलब कंसेशन भी कर लिया सभी, ये सब, क्योंकि बच्चा अच्छा होता है तो वो लोग भी चाहते हैं कि हमारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पढ़े और अच्छा एक पैकेज लेके जाए। तो ये सीन होता है, बोर्ड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। तो मतलब आप ये नहीं कर सकते कि बोर्ड छोड़ दो सीयूटी पढ़ लूँ, दे बोथ आर यार, मतलब आपका एक स्टेप है, ये आपके लिए कोई चॉइस नहीं है कि मैं ये कर लूँ ये ना करूँ, ये आपके लिए कोई चॉइस नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया। तो आप लोग जो भी डिसीजन लें वो बहुत ध्यान से लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी लाइफ का सवाल है, आगे चल के आपको क्या कोर्स मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो गाइस कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना होगा, बाकी सारी चीज़ें आपकी बोर्ड के हिसाब से ही चलेंगी। तो आप ये ना करें कि यार मैं बोर्ड को हल्के में ले लेता हूँ या बोर्ड नहीं देता हूँ। प्री बोर्ड्स, यहाँ तक कि प्री बोर्ड्स भी दीजिए आप अपने स्कूल के, क्योंकि मैं केवी का था तो मैंने 1-2 प्री बोर्ड दिए थे, 3 प्री बोर्ड हुए थे जिसमें कि मैंने 2 दिए हैं, एक छोड़ दिया था मैंने, मतलब थोड़ा ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था तो मैंने वो एक छोड़ दिया था। तो उससे मेरे को पता चला कि बहुत सारे क्वेश्चन फंसे भी हैं। तो केवी का प्री बोर्ड होता है, मतलब थोड़ा सही माना जाता है उस हिसाब से, मतलब कि प्री बोर्ड का भी कंसिडर कीजिए। प्री बोर्ड थोड़े से हार्ड आते हैं, बोर्ड थोड़े से ईजी आते हैं उनकी कंपेरेटिव में। सो गाइस ये सब चीज़ें आपको कुछ मतलब आपको रखनी है, फैक्टर्स आपको रखने हैं। एज ए गाइड मैं आपको सिर्फ एक गाइड कर सकता हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि मैंने जो गलतियाँ की वो आप ना करें। सो दैट्स ऑल गाइस। एंड जितने भी बच्चे हैं, अगर वो लोग चाहते हैं कि मेरे को ऐसी अच्छी अपडेट, मतलब सीयूटी के रिगार्डिंग फैक्चुअल अपडेट जो ऑथराइज होती हैं, वो अगर आपको
चाहिए टाइम टू टाइम। मतलब कोई ऐसा नहीं कि कोई क्लिक बैठने की, अरे CUT ने ये कर दिया वो कर दिया और CUT में तो ये हो गया, फ्री नंबर हो गए। भाई ये सब मतलब थंबनेल होते हैं, क्लिक बेट्स होता है वो व्यूज़ बढ़ाने के लिए। अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना, अपना टाइम बचाना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको सिर्फ ऑथराइज्ड जो न्यूज़ आती हैं वो बताऊँगा। बाकी कोई भी उल्टी सीधी चीज़ मतलब आपको नहीं मिलेगी यहाँ पर। इतना टाइम मेरे पास भी नहीं होता, क्योंकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूँ, तो मैं इतनी बेकार की वीडियो बनाने का मतलब मेरे पास टाइम भी नहीं है, रियलिटी बताऊँ तो। सो गाइस इफ़ यू वांट एंड सो गाइस इफ़ यू लाइक माय suggestions or advice to you, then make sure like the video also, so that I can get some motivation from you. Thank you guys.